बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हां जा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? ऐं अॼु संडे आहे ऐं उन सां गॾु 5 फरवरी कश्मीर डे बि आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु जेको आहे सभई मिली करे असां रैलीज़ भी कढंदा आहियूं, एहतजाज भी कंदा आहियूं, कॉन्फ्रेंसिस भी कंदा आहियूं, डिबेट्स भी कंदा आहियूं, जलसा भी कंदा आहियूं 5 फरवरी जे हवाले सां। उन सां गॾोगॾु अॼु मौलाए काइनात शेर ख़ुदा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा जी योम विलादत जो ॾींहुं भी आहे, 13 रजब भी आहे। सो तव्हां सभिनीनि खे इलाही मुबारक हुजे। हिकु तरफ़ ख़ुशी जो ॾींहुं आहे त हिकु तरफ़ असांजो दिलि ग़मज़दा आहे। ज़ाहिर आहे ख़ुशी पंहिंजे मौला अली जी तरफ़ां आहे, उन खां अलावा ग़मज़दा इन जे करे आहियूं जो एतिरो अरसो थी वियो आहे, एतिरो अरसो थी वियो आहे असां पंहिंजे कश्मीरी भाउ भेणनि जी चहिरे ते हिकिड़ी ख़ुशीअ वारी मुर्क ॾिसणु था चाहियूं। जीअं असां पंहिंजी ज़िंदगी आज़ादी सां गुज़ारे रहिया आहियूं त हुननि जो बि हक़ु आहे त हो बि पंहिंजी ज़िंदगी आज़ादी सां गुज़ारे सघनि। तव्हांखे ख़बर आहे व्यूअर्स त केतिरी ई तादाद में वीचारा नंढड़ा मासूम ॿार, नौजवान, नंढा वॾा बुज़ुर्ग, ख़ासि तौर ते स्पेशली जेके औरतूं आहिनि उन्हनि जी तादाद तमामु घणी आहे जेके शहीद थिया आहिनि। ऐं हू चाहिनि था त असांखे हिकिड़ो अलॻि नेशन मिले जंहिंमें असां आज़ादी सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारियूं, पंहिंजी मर्ज़ी सां ज़िंदगी गुज़ारियूं। हुननि जो बि हक़ु आहे। असां सभई मिली करे अॼु दुआ कंदासीं त जल्द खां जल्द हुननि जे हालात में बहितरी अचे ऐं एतिरनि सालनि खां वठी जेको हीउ सिलसिलो हली रहियो आहे हाणे हुन जो एंड थियणु घुरिजे। हर साल असां 5 फरवरी ते हुननि खे यादि कंदा आहियूं, पर मां चवां थी त सिर्फ़ु 5 फरवरी ते ई छो यादि कजे। जेकॾहिं वाक़ई असांजे दिलनि में हुननि जे लाइ मोहबत आहे ऐं वाक़ई असां हुननि जे लाइ दुआगो आहियूं त असांखे हर ॾींहुं उन्हनि जे लाइ दुआ करणु घुरिजे, हर ॾींहुं असांखे हुननि खे यादि करणु घुरिजे। सिर्फ़ु ईअं न त जॾहिं हीअ ॾींहं अचनि था असां उन्हनि खे तॾहिं यादि कयूं। सो अॼु हिते असां तव्हांजे लाइ स्पेशल ट्रांसमिशन खणी आया आहियूं ऐं असां सां गॾु इलाही मोतबर गेस्ट हिते मौजूदु आहिनि जेके पंहिंजे तजुर्बे ज़रिए असां सां डिस्कशन्स कंदा, असां उन्हनि खां सवालात कंदासीं ऐं हू पंहिंजे तजुर्बे सां असांखे ॿुधाईंदा त मसइला मसाइल आख़िर किथे आहिनि, छा इशूज़ आहिनि ऐं ही कॾहिं हल थींदा। शोभी भाई बि असां सां गॾु आहिनि। मां पहिरियां शोभी भाई खे सलाम करणु चाहींदसि ऐं उन खां पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त असां सां गॾु केरु केरु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम किरण, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये है कि ये वक्ती मौसमी तबीयत बुखार खांसी नज़ला ये होता है और मैंने पहले भी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि ये सब कुछ जान का सदका होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज का जो दिन हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम इस दिन को कभी भी ना फरामोश नहीं कर सकते क्योंकि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमारे दिल में कश्मीर मौजूद है जी। लेकिन जो कुछ दुश्मनों ने, मैं साफ कहूँगा कि पड़ोसी मुल्क ने जितना जुल्म और जो बर्बरियत और जो हैवानियत वहाँ होती रही है इसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल जिस तरह सर उठा के खड़े होते हैं होते रहेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे मुसलमान बहन और भाई बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि वो बहुत ही जिसे कहते हैं बहादुर हैं किरण। बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने सब्र का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ा। इबादत, नमाजें, रोज़े वो बिल्कुल सब उसी तरह से ही हैं कश्मीर में जैसे होने चाहिए। और मैं तमाम मुस्लिम उम्मा से बिल्कुल मेरी ये गुजारिश है कि हमें उनके साथ देना चाहिए बिल्कुल और उनको इस मुश्किल से हमें दूर करना चाहिए। और ज़ाहिर आज 13 रजब मौलाए कायनात की विलादत है तो मन कुंत मौला फ़हाज़ैन अली मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सही बात है। तो एक तरफ बिल्कुल वही कि खुशी है और एक तरफ गम है। गम को हम गम इस तरह कह सकते हैं कि वो जितना मुकाबला कर रहे हैं उनको देखकर हमें
हिम्मत और हौसला होता है। बिल्कुल ऐसा ही और है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई उनकी तमाम तर मुश्किलात को दूर करे, इसमें आमीन कोई शक नहीं। आमीन हमें आमीन। बहुत मोहब्बत है उनसे, कश्मीर से और सब तमाम तर मुसलमानों से। बेशक है, बिल्कुल है। ऐं जीअं त शोभी भाई ॻाल्हि कई त असांखे जेको आहे अॼोको ॾींहुं जेको असां उन्हनि जे नाले करे रहिया आहियूं, मां ख़िराज तहसीन बि पेश करणु चाहींदमि। मां उन्हनि माइरुनि खे सलाम पेश करणु चाहींदसि जेके अॼु बि ज़िंदा आहिनि, जिन पंहिंजी जवान जवान औलाद हिन तरह सां विञाए छॾी, मतिलबु शहीद थिया, नंढड़ा मासूम ॿार, हुननि जा घर भाती, सॼियूं नस्लूं तबाह थी वियूं आहिनि। ऐं कुझु अॼु उहे औरतूं अॼु बि ज़िंदा आहिनि जिन जे मथे ते सवाइ अल्लाह जे को सहारो न आहे। सो उन्हनि खे मां सलाम पेश करणु चाहींदसि। ऐं अॼु जेको आहे असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त रिटायर्ड मेजर वहीद हुसैन रिंद साहब असां सां गॾु आहिनि। एयर वाइस मार्शल आबिद राव असां सां गॾु आहिनि। रिटायर्ड मेजर अब्दुल रज़ाक अबड़ो साहब असां सां गॾु आहिनि। रिटायर्ड मेजर शेख मोहम्मद नदीम डिफेंस एनालिस्ट आहिनि, उहे बि असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। ऐं असांजी प्यारी भेण सुरीली आवाज़, ॾाढी ख़ूबसूरत ऐं ॾाढी मतिलबु दिलचस्प शख़्सियत जी मालिक आयत शेख असां सां गॾु हिते मौजूदु आहे। सो सभिनीनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मां तव्हां सभिनीनि खे भलीकार करणु थी चाहियां पई हिते रंगन भरी शाम में। अॼु स्पेशल ट्रांसमिशन आहे कश्मीर डे जे हवाले सां। तो पहरियां सर खां मां सवाल करणु चाहींदसि। सर, मैं पहले आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी कि आज 5 फरवरी कश्मीर डे को आप किस तरह से देखते हैं? कश्मीर डे देखें, आपको तारीख़ देखनी होगी कश्मीर की कि आज ये जो हम क्या सिर्फ जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं, क्या साल में एक 5 फरवरी 27 अक्टूबर ब्लैक डे मनाते हैं कि जी जो वो एक्सेशन हुई थी कश्मीर की इंडिया से, या 5 अगस्त जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस बंद कर दिया था। मैं आपसे एक बात शेयर करूँ, ये कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट 1931 से शुरू हुई है। 8 साल बाद इसको 100 साल हो जाएंगे। डोगरा, ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से शुरू हुई थी। हमसे जो सब्सिक्वेंटली गलतियाँ हुई हैं कश्मीर आज़ाद कराने में, वो 1948 की जंग थी जिसमें हमने ये किया कि कश्मीर में हम श्रीनगर तक हमारे मुजाहिदीन पहुँचे थे। आर्मी टू आर्मी जंग नहीं थी उस वक्त। उन्होंने हवाई अड्डे पे कब्ज़ा नहीं किया, वो इंडियन फोर्सेस के काबू में आया, उन्होंने अपनी फोर्सेस उतार दी और श्रीनगर उनके पास चला गया। जो हमें मिला वो मिल गया। फिर हमसे सन 65 में बहुत बड़ी हिमाकत हुई थी। हमने बग़ैर तैयारी के कश्मीर का वो ऑपरेशन किया। ग्राउंड्स तैयार नहीं थे। हमने एज्यूम किया कि अगर हमारे वहाँ जाएंगे आर्मी के लोग तो वहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट और सारी आपको वहाँ मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ। उससे 3 साल पहले सन 62 में जब चाइना की और जंग हुई थी इंडिया की, चाइना ने आपसे कहा था कि बेहतरीन मौका है, आप कश्मीर ले लें आप इनसे। लेकिन हमारी जो लीडरशिप थी उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब की, उनसे गलती ये हुई कि उनको अमेरिका ने और इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि आप अभी ना करें, हम आपको कश्मीर का फ़ैसला करवा देंगे। वो मौका हमने गंवाया। 71 तो वॉर किसी और सेंस में थी। फिर आखिरी हिमाकत हमने कारगिल की उस पर की थी जो डिज़ास्टर था। 2 मौके आए हैं जब कश्मीर का मामला डिप्लोमेटिक, तीनों दफ़ा हमारे जो मिलिट्री सॉल्यूशंस थे वो फेल हुए, हम नहीं कश्मीर आज़ाद करा सके। फिर उसके बाद आपने देखा कि वाजपेयी जब 99 में आए थे, उस वक्त एक डिप्लोमेटिक एफर्ट गवर्नमेंट का कामयाब हुआ था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और अगर हम कारगिल उस वक्त ना करते तो इसका मसला हल हो जाना था। ठीक है। तो फिर मौका आया परवेज़ मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के दरमियान। लेकिन जब इससे पहले कि वो इंडियन पार्लियामेंट में पेश होता, परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई। तो कहने का मकसद ये है कि हमने बहुत सारे तरीके किए। ये कश्मीर डे मनाने से, ब्लैक डे मनाने से, अखलाकी मदद करने से, सफारती मदद करने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। सबसे बड़ा धचका हमें इंटरनेशनल लेवल पे लगा है 9/11 का, जिसके बाद इंडिया इसमें कामयाब हुआ है कि जो आज़ादी की मूवमेंट है दरअसल ये टेररिस्ट मूवमेंट है। दुनिया को यकीन आ गया है, पाकिस्तान अपना मुकदमा नहीं सही लड़ सका,
इंडिया की और बड़ी एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से उसने दुनिया को कहा है कि ये टेररिज्म पाकिस्तान फैला रहा है कश्मीर में। तो अब कश्मीर डे आप इसलिए ज़रूर बनाएं ताकि कौम को याद रहे कि ये एक इशू है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई विल टेल यू वी हैव नो कश्मीर पॉलिसी। आपने आज तक सन 47 से कश्मीर की कीमत तय नहीं की। जब उस कीमत का वक्त आता है हम जंग रोक देते हैं। कारगिल का भी चाइनीज़ ने 2 दफ़ा आपको एक कहा कश्मीर पे एडवाइस किया। एक दफ़ा उन्होंने कहा था इसको बैक बर्नर पे डाल दें 71 के बाद। उसने कहा जब पाकिस्तान स्ट्रांग होगा फिर आप ये टेकअप कर लें। उसके बाद उन्होंने जब कारगिल पे आपको पहले मना किया लेकिन आपने फिर भी कारगिल किया तो उन्होंने कहा आप रुको मत, फिर अब रुक गए। तो कहने का मकसद ये है कि हमने इस पर फुल प्रेपरेशन कभी नहीं की, कभी दिलो जान से टोटल हमने वो नहीं किया। हम स्टार्ट करके रुक जाते हैं। तो जो हाफ बेक्ड सोल्यूशन होता है वो हमेशा आपको नुकसानदेह और महंगा पड़ता है। सही। तो इसलिए वो एक चाइनीज़ सेइंग है कि नेवर नेगोशिएट अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर वीक। ट्रू। इस वक्त पाकिस्तान जिस पोजीशन में है विज़ावी इंडिया, आप कश्मीर डे ज़रूर बनाएं बिकॉज आपको अपनी हमदर्दी का इजहार उन मुजाहिदीन के साथ जो अपनी जंग लड़ रहे हैं। जुल्म हमेशा देखें कमज़ोर के साथ होता है। ये सिर्फ कश्मीर का नहीं है, फ़लस्तीन का देख लें, अफ्रीका की बड़े मुल्कों में ये मिसाल है। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं तो ईस्ट तिमोर में इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने वो करवा लिया था बिकॉज अमेरिका की ख्वाहिश थी, ऑस्ट्रेलिया की ख्वाहिश थी। वहाँ रेफरेंडम हो गया, वहाँ क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी थी। इस वक्त मुसलमान ओवरऑल दुनिया में पॉलिटिकल लेवल पे कमज़ोर हैं, मिलिटरीली कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं। वो तेल की चंद एक रियासतें हैं बट आउट ऑफ 57 कंट्रीज़ कितने हैं वो। सही। तो वो इसलिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ कश्मीरियों को मैटर नहीं करती, आपकी स्ट्रेंथ मैटर करती है जो मुसलमान इंडिया में है। दे लुक टू पाकिस्तान। अगर ये मुल्क कमज़ोर होगा, गलत पॉलिसियाँ फॉलो करेगा तो उनको पिटाई उनकी होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा तो ख़ुद ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से है और सर अभी जिस जंग का जिक्र कर रहे थे कारगिल वॉर, मैं उसके अंदर ख़ुद शामिल रहा। ओके। और मैं कोर कमांडर लाहौर के साथ स्टाफ ऑफिसर था जहाँ से मेरी पोस्टिंग आई अचानक जंग के दौरान और मैं वहाँ गया। तो मैंने वो सारा सिनेरियो देखा। जो सबसे बड़ी जंग जो हो रही थी वो टाइगर हिल पे थी, उसका लेफ़्ट फ्लैंक मेरे पास था, मैं उसकी कंपनी कमांड कर रहा था। सही। मैंने मैंने वहाँ पे लोगों में जज्बा देखा है मैंने इंडियन फोर्सेस की वहाँ पे वीकनेस देखी है। वो इस तरह से कि हमारे बंदों ने जो एंटी एयरक्राफ्ट गनें थी, जो शायद जितना बड़ा इस सर्कल इसमें आप बैठे इससे बड़े सर्कल के बराबर वो बहुत बड़ी बड़ी गनें हैं जिनको हम जहाज़ को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने ऊपर पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया बंदों ने, ठीक है, जो कि पेशावरी चप्पल पहने हुए थे और हम खुद। और उसके बाद उनको वहाँ पे ग्राउंड वॉल पे इस्तेमाल किया। वहाँ हमारे उनकी जो शहरक थी वो हमारे पाँव के नीचे थी और ये हाल था कि वहाँ से कोई भी कॉन्वॉय या गाड़ी वहाँ से गुजर के आगे सियाचिन की तरफ नहीं जा सकती थी मेरे एरिया से कम से कम। और इंडियंस को हमने देखा कि वो किस तरह से उनको ड्रंक करके और वो उनको आगे लाते थे, अदरवाइज़ वो आगे आने पर तैयार नहीं होते थे। मैंने अपनी आंखों से ये खुद देखा और मैं वहाँ रहा। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर, देखें, कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। जिस वक्त भी अल्लाह ने करना होगा ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन हमें अपने एक्सेलरेटर के ऊपर, इस प्रेशर के ऊपर पाँव रखना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। अल्लाह की मदद होता है, इतना कोई मुश्किल में नहीं है कश्मीर का मसला हल होना। उसकी वजह ये है, और ना ही मुसलमान इतने ज़्यादा वीक हैं आजकल के दौर में। अगर हमारे पास OIC की मदद आ जाए, OIC का हमारे पास वो हमारे हक़ में आ जाएं और वो इंडियन लेबर का पूरे UAE से, सऊदी अरब से और ये कुवैत वगैरह से, क़तर से अगर इनका बाइकआउट कर दें तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल अपने नीज़ के ऊपर आ जाएगी। उसकी वजह क्या है कि एक तो वहाँ ऑलरेडी ये तहरीक चल रही है और अभी तक वो इस आग को जो उनको इंडिया को जलाने लगी है उसको वो बुझा नहीं पा रहे। फिर वो जो पूरी पट्टी है, आप अगर देखें कश्मीर से लेके आगे तक नेपाल भूटान तक जो जा रही है, वो पूरी पट्टी पे जो है वो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं इस वक्त।
और सेंट्रल इंडिया के अंदर भी चल रही हैं। इंडिया पहले ही परेशान है, खालिस्तान की तहरीक पूरी दुनिया में रेफरेंडम हो रहा है। अगर हम ये खालिस्तान आज़ाद हो जाता है तो अब इंडिया के पास रास्ता ही ख़त्म हो जाता है कश्मीर में जाने का। तो इसलिए मुश्किल नहीं है, हमें अपने अज़म को, जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए और ये जो आज़ादी की तहरीकें हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। फिर वहाँ मुसलमान जिस तरह से इस वक्त सप्रेस किए जा रहे हैं, आप देखें कि अगर वो किसी वक्त वो पावर भी उठ जाती है और इंडिया के अपने जो लोग हैं, जो दलित हैं और जो लो क्लास हिंदूज़ हैं, वो अगर उठ जाते हैं तो इंडिया की डिसइंटीग्रेशन से कोई नहीं रोक सकता। तो इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है जो हमें ऐसे नज़र आ रहा है कि शायद अब पॉसिबल नहीं रहा और कोई बहुत ज़्यादा मिलिट्री माइट ही होगी तो हम कर सकेंगे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें कुदरत की तरफ से खुद ब खुद हुई भी हैं और उनके इंडिकेटर्स हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। हम ये एशिया का ये फ्लैश पॉइंट है, इसको भी अगर हम दुनिया के सामने हाईलाइट करें तो ये यूरोपियन अक़वाम है और ये वेस्ट जो है ये डरा हुआ है। इनको पता है कि ये फ्लैश पॉइंट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, खुदा ना खास्ता यहाँ न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो ये सारी दुनिया की तरक्की को ले डूबेगी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। 5 चवणु चाहींदो जो मसइलो एक्चुअली हल थियण जोॻो आहे, ईअं न त हल न थींदो, हल थियण जोॻो आहे, लेकिन इहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जे इंडिया जी हठधर्मी जे करे कश्मीर जो मसइलो डिले थींदो वञे थो। इंडिया जी हठधर्मी, इंडिया जे हिंदुइज़म ते हू काफ़ी स्ट्रिक्ट आहिनि पंहिंजे, ऐं मुस्लमान असां जेको आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कश्मीर जो मसइलो इन जे करे डिले थियो आहे त असां इंटरनेशनली कम्यूनिटी खे इंटरनेशनली कन्विंस न करे सघिया आहियूं। ऐं असांजो फोरम, इंटरनेशनल फोरम ते असांखे पाण खे स्ट्रॉन्ग थियणु खपे ऐं उहो असांखे फॉरेन पॉलिसी बहितर करणु खपे। ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी त कश्मीर जे मसइले में असां वेरी स्ट्रॉन्ग 47 खां वठी 48 ताईं जंग थी, उन में 49 में 1 जनवरी ते इंडिया ई, नेहरू ई यूनाइटेड नेशंस में हलियो वियो त सीज़ फायर करायो। त उन वक़्तु बि असां वरी स्ट्रॉन्ग लेवल ते हुयासीं ऐं हाणे बि असां स्ट्रॉन्ग आहियूं। ऐं जेके ॿियो असांखे कन्विंस करिणो आहे इंटरनेशनल कम्यूनिटी खे, असांखे जेसिताईं तव्हां इंटरनेशनल कम्यूनिटी खे कन्विंस न कंदो, उनखे पाण सां गॾु न खणी हलंदो त तेसिताईं जेको आहे मसइले खे डिले थींदो वेंदो। ऐं कश्मीर जे मसइले खे, कश्मीर में एतिरा खून रेज़ थियो आहे, 75 ईयर्स ताईं खां वठी कंटिन्यूसली उहे वीचारा कश्मीरी जेके आहिनि से ब्लड पंहिंजो ॾियनि था। इन महिल ताईं शहादत जो उन्हनि जी औरतूं जेके आहिनि से उन्हनि सां ज़्यातियूं थी थियनि थिया, औरतुनि सां, ॿारनि सां, ऐं मिसिंग पर्सन्स खणी था वञनि कंहिं महिल बि तंहिं हूंदे बि शाबस आहे उन्हनि जी औरतुनि खे, जिन हिन महिल ताईं एॾी हिमत सां 75 ईयर्स खां यको कंटिन्यूसली बर्दाश्त कयो आहे औरतुनि। त असांखे पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी खे स्ट्रॉन्ग करणु खपे। ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि त असांखे पंहिंजे OIC जे फोरम ते, जीअं साईं जन चयो त OIC जे फोरम ते असांखे उन्हनि खे स्ट्रॉन्ग करिणो पवंदो त मुस्लमान कम्यूनिटी जे लाइ त मतिलबु छो अमेरिका या ॿिया जेके सुपर पावर्स आहिनि उहे छो नथा इंटरफेयर करनि हिन मसइले ते, छाजे करे? यानी या त शायदि असांजी पंहिंजूं कमज़ोरियूं आहिनि जो असां उन्हनि खे कन्विंस न करे सघिया आहियूं। त हाणे जीअं अमेरिका इराक़ में, सूडान में क्रिश्चियनिटी जे मसइले ते, सूडान में क्रिश्चियन्स जे मसइले ते अमेरिका इंटरफेयर कयो। अहिड़े नमूने सां ॿियनि मुल्कनि में जिते जिते इन्हनि खे पंहिंजो मुफ़ाद अचे थो, नज़र अचे थो, उते इंटरफेयर कनि था। बाक़ी असां मुस्लमाननि सां ज़्यातियूं थियनि थियूं, कश्मीर में ज़्याती आहे, फ़लस्तीन में ज़्याती आहे, त उहा उन्हनि खे नज़र नथी अचे। त इन जे कश्मीर जे मसइले में असांखे पंहिंजो मुस्लिम कम्यूनिटी खे, मुस्लिम उम्मत खे मज़बूत करिणो पवंदो ऐं उन खां बग़ैर जेको आहे सो सोल्यूशन तमामु डिफ़िकल्ट आहे। सही जी सर। सभ खां पहिरियों तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो इन ख़ासि ॾींहं ते त तव्हां सां मां पंहिंजा ख़्याल शेयर कयां। मां इन इशू खे बेसिकली हिकिड़ो नाइंसाफ़ीअ जो इशू जी हैसियत सां ॾिसां थो, छो त जेको रेड क्लिफ अवॉर्ड थो थिए उन वक़्तु जॾहिं पाकिस्तान इंडिया जी पार्टीशन थिए थी त गुरदासपुर जो ज़िलो आहे जेको इन्हनि खे रेड क्लिफ ॾाढाई करे, ज़्यादती करे उनखे ॾिए थो ऐं उहो रस्तो फ़राहम करे थो अॻिते पठानकोट जे थ्रू श्रीनगर ताईं वञण जे लाइ। ऐं 1947 में जेकी जंग शुरू थिए थी कश्मीर जे मुद्दे ते, इन इशू ते, त उन में ॾिसो त इंडिया जॾहिं हितां असांजा मुजाहिदीन होॾे वञनि था, उन्हनि खे रोकनि था उनजी एट्रोसिटीज़ खे, त उहे रस्तो यूज़ करे ऐं लॻे ईअं थो त इहो प्री प्लैंड आहे शायदि, छो त फ़ौज वञे थी, कब्ज़ो करे थी, इहा जंग अॻिते ड्रैग थी वञे थी 1948 ताईं
उन खां पोइ कश्मीर में था भॼनि। अच्छा, नाइंसाफ़ी जो तव्हां अंदाज़ो इतां बि कंदो त जेको उन्हनि जो उन वक़्त जो महाराजा हरी सिंह हुयो, उन अक्टूबर में ख़त थो लिखे इलाक़ जो इंडियन गवर्नमेंट खे, ऐं उहो हुन में इहो मैंशन थो करे त भई हीअ जेकी मां इन सां इलाह कयां थो इहो टेम्पररी आहे, उन खां पोइ तव्हां भले इलेक्शन्स कराइजो, माण्हू जंहिं पासे वञणु चाहिनि हलिया वञनि। पर उहो ॾिसो अञा ताईं कोन्ह थियो। 1948 में जेको अक़वाम मुतहदा हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन पास करे थी जंहिंमें हिननि खे सेल्फ डिटर्मिनेशन जो हक़ु ॾिए थी, ॾिसो उहो बि अञा ताईं उन हिसाब सां इम्प्लीमेंट कोन थी सघियो आहे। 75 साल थी विया जीअं साईं चयो, ऐं मुसलसल हिकिड़ो तव्हां उते ॾाढ ॾिसो था, जबर ॾिसो था, उहो ख़तमु कोन्ह थियो आहे। ऐं उन जो रीज़न इहो आहे त कश्मीर जो जेको ख़ितो आहे बेसिकली उहो स्ट्रेटजिकली इलाही इम्पोर्टेंट आहे। सर चयो 1931 खां, पर पहिरियां बि ॾिसो त जेको सिल्क रूट आहे उहो इन रस्ते सां हले थो, कारोबार इन रस्ते सां थींदो हुयो। हाणे बि तव्हां ॾिसो जेको वन बेल्ट वन रोड वारो चाइना जो प्रोजेक्ट आहे, उहो बि ॾिसो तव्हां, उहो इन सभिनी शयुनि खे लिंक थो करे हिकिड़ो रस्तो या पेचरो ॾिए थो जेको बाक़ी तव्हांखे फर्दर सेंट्रल एशिया में बाक़ी जॻहियुनि ते अप्रोच जो हिकिड़ो सम्झो रस्तो आहे। हाणे अचूं था असां त अॼुकल्ह जेके हालात हलनि था पिया उन में जेके हिननि नवां तरीक़ा ज़ुल्म जा ईजाद कया, 2016 में बुरहान वानी खे शहीद था कनि, पैलेट गनियूं यूज़ थियूं थियनि, त उन खां पोइ TRT हिकिड़ो तव्हांजो न मैगज़ीन आहे, इहो छपंदो आहे 2019 में, उहो इन खे न पब्लिक बि कनि था, ऐं उन में ॿुधाइनि था त इंडिया पंहिंजी स्टेट पॉलिसी ठाही आहे त उहे यूज़ कंदा टॉर्चर खे, रेप खे, सोडोमनी खे हिकिड़ो टूल, त जीअं इन्हनि जी विल भञी सघनि कश्मीरियुनि जी। उहा थिए पई, पर तव्हां ॾिसो उन्हनि जी विल कोन भॻी आहे, उहे रोज़ ब रोज़ अॻु खां अॻिरा आहिनि, उहे विढ़नि था पंहिंजे लाइ। ऐं असां पाकिस्तान जो हुन में बेसिकली रोल इहो हुजणु घुरिजे त असांखे पहिरियों अहिड़ो थियणु घुरिजे त माण्हू इंटरनेशनल जेकी कम्यूनिटी आहे असांखे ॿुधे सही, ऐं ॿुधंदी हमेशह ॾाढे खे आहे, कमज़ोर खे कोई कोन ॿुधंदो आहे। असांजा पंहिंजा अंदरि एतिरा काफ़ी सातरा हिते कॉन्फ्लिक्ट्स आहिनि, तव्हां ॾिसो था जीअं असांजूं फॉल्ट लाइन्स आहिनि, इहे इंडियन्स जी बि काफ़ी सातरियूं फॉल्ट लाइन्स आहिनि, हो उनखे एक्सपेक्ट कनि था, पर असां छो त बेसिकली उन फ्रंट ते इकोनॉमी जे फ्रंट ते एतिरा स्ट्रॉन्ग आहियूं कोन, एतिरी वॾी मार्केट असां इंटरनेशनल वर्ल्ड खे पोज़ कयूं कोन था। इंडिया जे लाइ वॾी मार्केट आहे, ऐं उन लाइ पोइ माण्हू अखियूं बंदि था कनि, छो त तव्हांजो जेको दुनिया जो कारोबार या बाक़ी शयूं हलनि थियूं उहा त बेसिकली इकोनॉमी आहे। वार त हिकिड़ो टूल आहे, उहो तव्हांखे टेबल टॉक्स ते वठी ईंदो आहे, पोइ तव्हां जॾहिं ॻाल्हाइणु शुरू कंदा आहियो त तव्हां केतिरा मज़बूत आहियो, तव्हांखे केरु ॿुधंदो केरु न ॿुधंदो। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। सर ॻाल्हियुनि खे कंटिन्यू कंदासीं, यहाँ पे ब्रेक भी ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है सर लाइफ में। सो व्यूअर्स, स्पेशल ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कश्मीर डे जे हवाले सां। वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचो।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी शायरी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे कश्मीर के लिए। और आप जैसे माशाल्लाह नौजवान जो नस्ल है, मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप लोग भी मतलब अपना हिस्सा डालते हैं इस चीज़ में। बिल्कुल डालते हैं, बिकॉज इट्स बेटर टू फाइट फॉर फ्रीडम रेदर देन लिविंग लाइफ लाइक अ स्लेव। ओके, सही बात है। सो मैं यही चाहती हूँ जिस तरह हम लोग जी रहे हैं उसी तरह कश्मीर के जिस तरह बच्चे हैं, नौजवान हैं, उसी तरह वो भी जिएं। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। ॾिसो था व्यूवर्स, माशाल्लाह नौजवान अञा पाण पंहिंजी उमिरि एतिरी कोन अथसि, नंढे हूंदे खां तव्हां हिनखे ॾिसंदा ईंदा आहियो, ऐं माशाल्लाह केॾा जज़्बात आहिनि हिननि ॿारनि जा ई जज़्बात तव्हां ॾिसो, ऐं हिन जहिड़ा ॿिया केतिरा ई ॿारड़ा हूंदा, छोकिरियूं हूंदियूं, नौजवान नस्ल आहे जेका हींअर परवान चढ़ी रही आहे, उन्हनि जा जज़्बा ॾिसो। सो माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट आपको। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आलमी बरादरी खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? देखिए, अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले एक बात कही थी कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कि अगर आप कमज़ोर हैं ना तो सिर्फ मौत आपका मुक़द्दर है। दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे की या आपके इंटरेस्ट की सुनी जाती है। पाकिस्तान चाहता है कि सारी दुनिया इंडिया को हमारी नज़र से देखे, ये मुमकिन नहीं है। आप पहले अपने आप को मनवाएं। अमेरिका ने आपका इतने साल साथ दिया, उसका वजह उनका इंटरेस्ट था। जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, उन्होंने आप पे सैंक्शंस लगाई है। हमने 65 वॉर सैंक्शंस में लड़ी, 71 सैंक्शंस में लड़ी। जैसी अफ़गान वॉर 89 में ख़त्म हुई, 90 से फिर हम पे वो सैंक्शंस लग गई थी। ये फिर जब 9/11 का वाक़या हुआ, फिर उनको हमारी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने फिर हमसे सैंक्शंस लगाई। तो पाकिस्तान को अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये दुनिया मफाद की है। ये कहना कि OIC सन 69 से रवात में जब पहली इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त से हम चीख रहे हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन हमारा कौन था प्रेसिडेंट? याहिया खान, जिसका अपना एतबार कोई नहीं था, जिसने मुल्क तोड़ दिया, जंग हार गया वो, एंड वी लॉस्ट हाफ आवर कंट्री। तो पॉलिटिकल लेवल पे वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोजेक्ट इफ़ेक्टिवली कि हमारा स्टैंड क्या है। इंडिया उसको काउंटर करता रहा, उसने सऊदी अरेबिया में सफ़ीर भेजे, मुसलमान भेजे, उनके बड़े सीजन डिप्लोमेट्स हैं जो अमेरिका में जाके UN में जाके बात करते हैं, उन्होंने और मुल्कों में वो इंटरेस्ट जगाए हैं जो वो कुर्बान नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अरब्स की और इंडियंस की आपस में कि पाकिस्तान अब वहाँ पे भीख मांगता हुआ, क्या मतलब आपका स्टेटस और क्या नहीं है। तो ये जज्बाती बातें हमें छोड़नी होंगी। रियल आप पहले स्ट्रेंथ गेन करें, आपका देखिए अल्लाह भी ऑल माइटी हम कहते हैं, टोटल पावरफुल, जिसकी कोई बात चैलेंज नहीं हम कर सकते। अगर अल्लाह मतलब उसकी ताकत हमारे जैसी होती तो हमें से कोई कन्विंस कर लेता कि ये इसको यूँ कर लो वो कर लो, वी गॉट चैलेंज। तो माइट इज़ राइट। ये दुनिया में भी जंगल का कानून हज़रत आदम के दौर से लागू है। शेर जंगल का बादशाह 1000 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले भी, और आज भी है, बिकॉज उसमें वो ताकत है, नोबडी कैन चैलेंज। तो इंडिया का अगर आपने मुकाबला करना है, उसको दुश्मन रख के सारी अपनी प्लानिंग करनी है, तो फिर स्ट्रेंथ वैसी गेन कीजिए। 98 तक आपके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं थी, तो न्यूक्लियर के ना होने पे आप कन्वेंशनल में उनके साथ दौड़ लगा रहे थे। वो एक जहाज़ ख़रीदते थे तो आपको भी कुछ ख़रीदना पड़ता था। अब न्यूक्लियर ने आपको पैरिटी दी, लेकिन उसके बाद जो हमने 25 साल गुजारे हैं, इस साल 25 हो जाएंगे न्यूक्लियर आपकी सलाहियत को, आप वो सही जो है ना वो पैरिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। आपने न्यूक्लियर होने का जो फ़ायदा उठाना था वो नहीं उठा सके। आपने पीसफुल उसमें ट्रांसफ़र करना था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, वो नहीं हुआ। डिफेंस बजट कुछ रेगुलेट करना था, वो नहीं आप कर सके। आप इकॉनमी संभालें, इकॉनमी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए हम अभी ने कहा कि जी फॉरेन पॉलिसी हमें जस्ट रेगुलेट करनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? आपकी इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिसी होती है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अगर इधर आप लड़ रहे हैं आपस में, आई मीन अगर आप पिछले 10 महीनों का देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, व्हाट स्टेबिलिटी, इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई है, तो फिर दुनिया में कौन आपकी इज्जत करेगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आर्टिकल 370 की क्या अहमियत है? देखिए, आर्टिकल 370 भारत ने इंट्रोड्यूस किया था 1948 के अंदर और ये उस प्रेशर की वजह से था क्योंकि इन्होंने आज़ाद कश्मीर, जिसको अब हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं उनको, उस वक़्त आज़ाद कश्मीर था, और जहाँ तक उन्होंने कब्ज़ा किया मकबूजा कश्मीर के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली।
और महाराजा हरी सिंह को भी उन्होंने साइड लाइन कर दिया। तो वहाँ की आवाम, क्योंकि उस वक़्त 90% और मोर देन 90% मुस्लिम थी, पॉपुलेशन थी, और वो उस वक़्त एहतजाज भी कर रही थी, तो उनको उन्होंने सेटल करने के लिए ये आर्टिकल वहाँ उन्होंने लगाया, जिसके तहत 3 पॉइंट थे इसके कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और जो ख़ारजा उमूर हैं, इसके अलावा तमाम चीज़ें जो है वो कश्मीर की एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से वो अपने यहाँ इस्तेमाल करेगी। सिर्फ ये 3 चीज़ें जो हैं वो इंडियन यूनियन जो है वो उनको डिफेंड करेगी। लेकिन आपने देखा कि उसके अंदर उन्होंने एक लकूना रखा, वो ये था कि जब भी चाहेगा भारत इंडियन यूनियन, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इसको ख़त्म कर सकता है। और यही हुआ कि जब हिंदू तवा ज़हनियत ने स्ट्रेंथ पकड़ ली और उन्होंने जब हुकूमत में आ गए ये राष्ट्रीय सेवक संघ के नुमाइंदे, तो उन्होंने आते ही इसको रिवोक किया और इस आर्टिकल को ख़त्म किया। ये आर्टिकल बेसिकली हमें पढ़ना चाहिए आर्टिकल 35A के साथ। 35A भी उन्होंने 1953 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, और वो भी इसलिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा था मुसलमानों का। उन्होंने वहाँ वज़ीर जो CM था उसको फ़ारूक अब्दुल्ला को बनाया, क्योंकि वो वहाँ की आज़ादी की तहरीकों में उसके बाबा और अजदाद का खून शामिल था, तो उन्होंने कहा शायद ये संभालेगा। लेकिन थोड़े अरसे बाद उसको उन्होंने माज़ूल किया और उसको जेल में भी बंद किया। तो 35A ये कहता है कि इसकी एक आज़ाद, उसके बाद ये एक मुकम्मल एक आज़ाद रियासत के तौर पर ये हो गई, जो कि इंडियन फ़ौज के अंडर में रहेगी, जिसमें ये था कि वहाँ ना कोई ज़मीन ख़रीद सकता है, ना वहाँ कोई गैर मकामी तालीम हासिल कर सकता है, ना वहाँ कोई गैर मकामी कानून, वहाँ पे उनका अपना कानून होगा, अपनी रियासत कानून सार असम्बली होगी, अपनी वो उनके नुमाइंदे होंगे जो इस रियासत को चलाएंगे। लेकिन जैसे ये मोदी सरकार आई, आपने देखा कि ये इन्होंने इस तरह से अगस्त के अंदर ये इसको जो है रिवोक कर दिए, दोनों आर्टिकल ख़त्म कर दिए। वो ये समझ रहे हैं कि अब वहाँ क्योंकि बाकी जो गैर मकामी ज़मीनें ख़रीदेंगे, हिंदुओं को भेजेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पर मुसलमानों की 90% से ज़्यादा आबादी है, और ये इतना आसान नहीं है कि उस आबादी को वो चेंज कर सकें। अगले 50-100 साल चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं। सर मुंहिंजो सवाल तव्हां खां आहे त गॾियल क़ौमुनि मशरिक़ी तैमूर जो हल करायो, पर कश्मीर जो हल करण खां छो कतराइनि था? सुठो सवाल आहे। हाणे इन जो इहो ई रीज़न आहे त मशरिक़ी तैमूरिया में क्रिश्चियनिटी इज़ देयर। जेकॾहिं क्रिश्चियनिटी जे करे यूनाइटेड नेशन पंहिंजो चार्टर इस्तेमालु कयो ऐं यूनाइटेड नेशंस इंटरफेयर करे उनखे अलॻि करायो, ऐं कश्मीर में असांजे मसइले में यूनाइटेड नेशन असां सपोर्ट नथो करे, ऐं यूनाइटेड नेशन जी सपोर्ट न करण जे करे, ऐं यूनाइटेड नेशन ही हाणे मशरिक़ी तैमूर जो मसइलो त हाणे थियो, ऐं असांजो मसइलो तो 49 खां आहे, ऐं 49 में यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करे असांखे सीज़ फायर करायो, ऐं इहो चयो त कश्मीर जेको आहे सो उन में इलेक्शन थींदियूं, पंहिंजो वोट थींदो, कश्मीरियुनि जो वोट थींदो, त आया उहो छा था चाहिनि था, ऐं उन जो हिन महिल ताईं अञा को मसइलो हल न थियो आहे। छाजे करे मुस्लमान, ऐं असांजा OIC में 55 कंट्रीज़ आहिनि, OIC में 55 कंट्रीज़ आहिनि, उन में बि कंहिं बि असां सपोर्ट न कई आहे कश्मीर जे मसइले ते। ऐं इवन OIC में जेके 55 कंट्रीज़ आहिनि मुस्लिम कंट्री, उन्हनि इज़राइल जे अगेंस्ट ई नथा ॻाल्हाइनि। उहे इज़राइल जे अॻियां नथा ॻाल्हाए सघनि त कश्मीर लाइ छा ॻाल्हाईंदा? इज़राइल जूं एट्रोसिटीज़ फ़लस्तीन मां सॼी दुनिया ॾिसे थी, उन सां ज़्यादतियूं, उन्हनि सां हर शइ। उते ई जेको आहे सो OIC इंटरफेयर न कयो आहे, न उन सां कंहिंसां ॻाल्हाए थो, न छा। ऐं उन जे बरक्स असांजे कश्मीर में बि को मतिलबु OIC जो कोई किरदारु न आहे। सही सर, मां तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदसि त छा कश्मीर जो हल भारत जी हुकूमत चेंज थियण सां ई कुझु थी सघे थो? तव्हांखे छा थो लॻे पियो? चेंज ऑफ गवर्नमेंट सां जेके असां मुराद वठंदा आहियूं, जेकी हर ख़िते में हूंदी आहे, त हर मुल्क जूं इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हूंदियूं आहिनि, ऐं हुकूमत जे चेंज थियण सां उनमें थोरो घणो फ़र्क़ु ईंदो आहे। इंडिया जी कांग्रेस यको कंटिन्यू कयो जेसिताईं BJP जी गवर्नमेंट न हुई, त उन में असां ॾिसूं था त घटि में घटि कांग्रेस जे ज़माने में जेके माइनॉरिटीज़ हूंदियूं हुयूं
उन्हनि खे कुझु न कुझु हुकूक हूंदा हुया, उहे कुझु न कुझु पाण खे Relax महफ़ूज़ हूंदा हुया, महफ़ूज़ जेको पर जॾहिं खां बीजेपी जी गवर्नमेंट आई आहे, उन्हनि जो हिकिड़ो फ़लसफ़ो आहे हिंदुआता जो, उनखे सपोर्ट था कनि, यानी कि शुरू खां नर्सरी अथनि। हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल जेको आहे, इहे इन्हनि जा आउटफिट्स आहिनि। उन्हनि में उन्हनि माण्हुनि जी उहा ज़हन साज़ी अहिड़े तरीक़े सां थी आहे त उहो पाण खे सुपीरियर था सम्झनि। बाक़ी ॿी का जेकी बि हुते माइनॉरिटी या ॿियूं क़ौमूं रहनि थियूं पियूं, उन्हनि खे सभिनि खे चेंज करे हिंदू ठाहिणो आहे ऐं महाभारत वारो जेको ख़्वाबु ॾिठो अथनि उनखे अमली जामा पाराइणो आहे। त हाणे हीअ जेकी गवर्नमेंट हले थी पई, ऐं इंडिया जो तव्हां अगरि जेको हिकिड़ो सोशल सिस्टम ठही चुको आहे, सोसाइटी मुआशिरो ॾिसो था तव्हां पियो, त उहो बि एक्सट्रीमिस्ट थी चुको आहे। न उते कोई ईसाई महफ़ूज़ आहे, न उते कोई पंहिंजो मुस्लमान महफ़ूज़ आहे। मुस्लमान त इलाही वॾो विक्टम आहे, उहो त इंटरनेशनली विक्टम आहे। छो त उहो लेबल्ड आहे त इहो एक्सट्रीमिस्ट आहे, इहो टेररिस्ट हूंदो। जेकी शइ थींदी आहे त सभ खां पहिरियों ॾिसंदा आहिनि त बणा इहो मुस्लमान त कोन्हे को। उन खाते में तव्हां ॾिसो यूरोप में सिखनि खे कोन था छॾनि, छो त उहे थोरा सां रिज़ेंबल था कनि, ॾाढियूं अथनि बाक़ी शयूं अथनि, उन्हनि ते उनखे बि पकिड़े करे उहे इंट्रोगेशन्स बाक़ी शयूं थियनि थियूं पियूं। त हिन सिनेरियो में मां इहो सम्झां थो त इंडिया जी गवर्नमेंट चेंज थिए बि सही, पर इन्हनि जी जेके इंटरनल ऐं एक्सटर्नल पॉलिसीज़ आहिनि, उनमें को घणो फ़र्क़ु कोन ईंदो। मोदी सरकार वेंदे वेंदे वरी वापसि अची वेंदी आहे। तो बेसिकली इहो आहे त तव्हां ॾिसो न सोसाइटी में एतिरो घणो इंग्रेस करे चुका आहिनि, या बेसिकली इहा सोसाइटी आहे शायदि ईअं, छो त मज़हब जो जॾहिं लिबादो कंहिं शइ खे तव्हां पाराईंदा आहियो त उन सां मां निकिरणु थोरो मसइलो आहे। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे सर। असां सां गॾु आयत बि मौजूदु आहे, ऐं आयत इस वक्त क्या सुना रही हैं आप हमें? मैं आपको एवर्टन के सीरीज जवान। अरे माशाल्लाह। मेरे रंग में तुम्हारे लिए है
सर कैसा लगा आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, इसके आवाज़ में बहुत अब मैच्योरिटी आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, बहुत आला। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अब जाहिर है हम कश्मीर डे के हवाले से ही बातें कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे उनके मसलों में, तो आप ज़रा ये बताइए ना कि पाकिस्तान के वो कौन से लीडर थे जिन्होंने इस इशू को सबसे ज़्यादा तरजीह दी और इनको आगे आगे रखा? अगर आप मेरे से एक लफ्ज़ पूछेंगे, किसी भी लीडर ने नहीं रखा इसको। वी फेल्ड इन डिफरेंट, और यह देखा तो टेलीविजन में नहीं देखा, वरना भुट्टो साहब ने जब सिमला एग्रीमेंट किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो एक चीज़ बचा गए, वो उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं है। अच्छा। और ये इंदिरा गांधी पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये बेहतरीन मौका था सिमला एग्रीमेंट जो 72 में साइन हुआ, आप ये भी लिखवा लेती हैं कि ये कश्मीर का मामला सेटल्ड है और इस पर कोई पाकिस्तान का क्लेम अब नहीं है। वो भुट्टो साहब की जहानत थी, उन्होंने इसको बिल्कुल अवॉइड किया। ये इंदिरा गांधी ने कहा भी, लेकिन वो कहने लगे ये बाद में करेंगे, अभी ये इशू POWs का है, जो टेरिटरीज हमने एक दूसरे की काबू की हैं वापस करें। उनका था ज़ियाउल हक के दौर में बिल्कुल खामोशी रही इसमें, कुछ नहीं हुआ बिटवीन 77 एंड 88। फिर दोबारा जब ये अफ़गानिस्तान में सेटल हुआ मामला, तो फिर हमने इसको दोबारा, ये बहुत से मुजाहिदीन यहाँ से रीडाइवर्ट हुए कश्मीर की साइड पे, इन्होंने ये मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट की। उसमें फिर ये चलता रहा और उस एक दौर आ गया था कि PTV में रोज़ खबर आती थी कि आज कश्मीरी मुजाहिदीन ने इतने हिंदू मार दिए, इंडियन वो मार दिए, फलाने मार दिए। अगर आप गेन करती ना, वो टोटल को आप ऐड करती, तो इट वुड हैव बीन कि आपने तो सारी हिंदुस्तानी फ़ौज को कबाड़ा को सफाया कर दिया। तो कहने का मकसद ये चलता रहा। 9/11 जब हुआ तो यही जो मुजाहिदीन थे इनको टेररिस्ट लेबल करवा दिया, तो उधर आपको बहुत बड़ा सेटबैक मिला। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़हन में ये इसका था मामला कारगिल करने का, सिंस लास्ट 8-10 ईयर्स। वो बेनज़ीर के दौर में भी ये पेश कर चुके थे मंसूबा, तो उनको बड़ा सख्ती से मना किया था कि ऐसी कोई हरकत मत करना। लेकिन जब वो ख़ुद मतलब आर्मी चीफ बने, तो उन्होंने ये बग़ैर गवर्नमेंट को, बग़ैर किसी भी मतलब और इदारे को, फॉरेन ऑफिस को नहीं मालूम था, एयरफोर्स को नहीं मालूम था, नेवी को नहीं मालूम था, और ये एडवेंचर कर दिया, जो बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ। और उसी वक्त फरवरी 99 में ये आए थे। तो नवाज़ शरीफ साहब की ये वाहिद एक डिप्लोमेटिक कामयाबी थी कि वाजपेयी को वो बस में लाहौर लाए और वो सब कुछ सेटल करने के उस पर थे। देखिए कश्मीर का मसला आप उनके एंगल से भी देखें, ये सिर्फ हम कभी इसे टेरिटरी का मसला कहते हैं, कभी मज़हब का मसला कहते हैं, कभी ह्यूमन राइट्स का कहते हैं, बिकॉज़ हमारी अपनी भी ग्राउंड स्लिप करती रही है। बिकॉज़ जहाँ कामयाबी नहीं मिलती हम अपने स्टांस चेंज करते हैं। वाजपेयी के साथ इसकी जो सेटलमेंट थी वो हो रही थी कि इसको ग्रेजुअली, ये ईगो का मसला उनका भी है, ये हमारा भी बन गया है। हम में से कोई इसको गिव अप करने के लिए तैयार नहीं किसी कीमत पे भी। मतलब चाहे ये 22-23 करोड़ अवाम इन पे न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा मंडलाए कुछ हो। सो देयरफॉर ये अगर मसला हल हुआ ये डिप्लोमेटिकली होगा, इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ना उनकी फ़ौज लाहौर पे कब्ज़ा कर सकती है, ना हमारी दिल्ली जा सकती है। सही बात है। ठीक है, तो ये हमने 3-4 जंगें करके देख लिया है। अब इसका मसला डिप्लोमेसी में है, कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी मूवमेंट होती है। देखिए वहाँ कुछ एलिमेंट्स सोशल जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पाकिस्तान। उनकी डेमोक्रेसी है, उनकी अदालत है। वहाँ चेंज ऑफ रिजीम ऐसे नहीं होता कि आज 3 महीने में, 6 महीने में, 18 महीने में। हमारी कोई गवर्नमेंट, बहुत कम आपको 75 साल मिलेंगे जिन्होंने 5 साल पूरे किए। सही बात है। तो उसकी वजह से आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आपके पॉलिटिकल डिसीजंस इफेक्ट होते हैं कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना। इंडिया के साथ ट्रेड आप एक बहुत बड़ा तबका है जो नहीं होने देता आपकी, वरना दुनिया में वही मुल्क तरक्की करते हैं जिनके पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती के वो हो। अच्छा, मज़हब का एलिमेंट यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है, मज़हब का एलिमेंट हिंदुत्व में उधर आ गया है। अब उनका भी अंजाम वो होगा जिससे हम गुजरे हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे शिया, सुन्नी, कादियानी, फलानों का ये जो इतनी ज़्यादा डिवीज़न है, ये बिकॉज आपने उसको एक लेवल ज़्यादा दे दिया है देन व्हाट इट वाज रिक्वायर्ड। मज़हब का जो है, आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे जहाँ मजहबी एंगल लाएंगे ना आपकी सोशल लाइफ में, वहाँ अनरेस्ट होगा। सही। आप ये फ़लस्तीन का झगड़ा देखें, इसमें बेसिकली इट्स ए जूइश स्टेट जो उन्होंने बनाई है 1948 में। ये 2 मुल्क मज़हब के नाम पे बने थे, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। उनको सपोर्ट हासिल है
अच्छा, इसराइल में और हमें बुनियादी फ़र्क ये है कि दुनिया का कोई भी जू वहाँ जाके शरीयत क्लेम कर सकता है। हमने ये पाकिस्तान बनाया था, कहने को तो हमने इस्लाम के लिए बनाया, लेकिन सिर्फ इंडिया से आए हुए मुसलमानों को यहाँ जगह दी गई थी, उनकी नेशनैलिटी थी। तो ऐसे बड़े फ़र्क है। आपका जो इंटेलिजेंशिया है, अगर आप उनको इन्वॉल्व करें और वो आपको ये पॉलिसीज़ बना के दें कि जी आप अब यहाँ वो करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मतलब मैं आपको जनरेटर की मिसाल देता हूँ, मेड इन इंडिया, नाम उस पर जैपनीज़ लगता है, वाया दुबई आता है 3 गुना कीमत पे। मुरारजे देसाई और ज़ियाउल हक के दौर में आपकी ट्रेड बहुत बड़ी थी, बड़ी सस्ती चीज़ें आपको मिली। फिर यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने शोर मचाया कि जी हमारा क्या बनेगा, बिकॉज यहाँ हर चीज़ महंगी है। उनके नाम मैं नहीं लेता चीज़ों के, लेकिन यहाँ पे लेबर से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। सही बात है। तो वो चीज़ें आएंगी तो आपकी मार्केट इफेक्ट होगी, बट इसको भी रेगुलेट करने के तरीके हैं, सही, अगर कोई करे तो इसलिए इस कश्मीर के मामले पे आप पहले इंटरनली स्ट्रांग हो, इकोनॉमी ठीक होगी तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर आप बताइए कि एक आपने तो ये सारी चीज़ें सामने से देखी हैं, तो एक कश्मीरी सहाफ़ी बनना कितना मुश्किल है? देखिए बिल्कुल बहुत मुश्किल है, और लेकिन उसमें जो जज्बा है, उस जज्बे को अगर आप देखें तो इतना मुश्किल भी नज़र नहीं आता। आप देखिए वहाँ कितने लोगों ने शहादतें दी। मैं तो क्योंकि उस जंग में शामिल रहा, हमारे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए, मैंने देखा और मेरी आंखों के सामने, और मेरी भी यही तमन्ना थी, लेकिन अल्लाह ने किस्मत में गाजी बनना लिखा था तो गाजी बने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक कम अज़ कम एक कॉन्सेप्ट है कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत न किश्वर कशाई, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा ना कहो। बिल्कुल सही फरमाया है जैसे सर ने कि जब तक हम इंटरनल मजबूत ना हो जाएं तो हमारी आवाज़ की वो हैसियत नहीं है, हमारी जो एक्शंस की वो वैल्यू नहीं है इस वक्त दुनिया के अंदर। तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, हमें इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री जो आप उठाएँ या ये जो सहाफ़ियों की भी आप आर्टिकल्स उठाएँ, तो एक चीज़ आपको बड़ी नज़र आएगी कि इतने हिंदू तवा ज़हनियत इतनी डरपोक है। आप देखें कि इन्होंने जब जंग छिड़ी 48 में, उसके फ़ौरन बाद आर्टिकल ये 370 लगाया, फिर जब इन्होंने यूनाइटेड नेशन को डिसीव करने के लिए वहाँ इलेक्शन कराए तो इन्होंने 35A भी दे दिया कि बिल्कुल जी तुम आज़ाद हो, ये हो वो। तो ये, और आज तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक डर हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो डर और खौफ उनका है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन उनको ले डूबेगा, और वहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी इस वक्त अक़लियतें वहाँ हैं जो बहुत मुसीबत में हैं। जैसे सर ने बताया कि वहाँ जो उन्होंने मज़हब के सेलिमेंट को उभार दिया है वो बहुत ख़तरनाक है। इंशाल्लाह ये इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा। इंशाल्लाह असांजी दुआऊं उन्हनि सां गॾु आहिनि। सर तव्हां इहो ॿुधायो त छा रुॻो मतिलबु यकजहती जो इज़हार करण सां ई मसइलनि जो हल निकिरी सघे थो? यकजहती सां इज़हार करण सां कोई मसइले जो हल न निकिरंदो। असांखे जीअं सर ॿुधायो त असां पाण खे स्ट्रॉन्ग इंटरनली पाण खे स्ट्रॉन्ग कंदासीं त अॻिते मसइलनि खे हल करे सघूं था। अदरवाइज़ इंडिया तव्हां ॾिसो न त इंडिया इकोनॉमिकली तमामु हिकिड़ो सुठो पावर ठही वियो आहे, ऐं उन सां तव्हांखे कॉम्पीट करण लाइ त तव्हांखे पाण खे बि स्ट्रॉन्ग थियणो पवंदो, तव्हांखे पाण खे स्ट्रॉन्ग थियणो पवंदो। ऐं असां पाण में पंहिंजे इंटरनली मुल्क जे अंदरि असांजा अहिड़ा हालात ख़राबु रहिया आहिनि शुरू खां वठी, ऐं उन खां बाद में जेको 9/11 जो वाक़ियो थियो, उन खां बाद में जीअं सर चयो त 9/11 खां पोइ मुस्लमाननि खे उन्हनि लेबल करे छॾियो एज़ अ टेररिस्ट। उहो असांखे तमामु घणो हिकिड़ो लॉस थियो, तमामु घणो नुक़सानु थियो। हाणे असांखे रिकवर करण लाइ कम अज़ कम पंहिंजी यूनिटी क़ाइमु करणु ज़रूरी आहे, पाण में यकजहती पंहिंजी यकजहती क़ाइमु करणु ज़रूरी आहे। उनखां बाद में बाक़ी इहो 5 फरवरी या 27 अक्टूबर इहो मल्हाइण जेको आहे सो उनजो कोई इफेक्ट, इनजो को फ़ाइदो कोन्हे को, जेसिताईं असां पंहिंजो पाण खे स्ट्रॉन्ग न कंदासीं इंटरनली असां स्ट्रॉन्ग थींदासीं त असांजी इकोनॉमी बिल्ड कंदी, असां पाण जे मसइलनि खे पाण जेके अंदरि मुल्क में आहिनि उन्हनि खे हल कयूं पहिरें। सही सही। सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाण हिन मामले खे कीअं ॾिसंदा आहिनि, मतिलबु हिनखे अॻिते कीअं था
आणनि पिया, तव्हांखे छा थो लॻे? ॾिसो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिकिड़ो नौजवान लीडर आहे, उनजो जेको विज़न आहे, असांजा जेके बाक़ी ॿिया सियासतदान जेके बि असां ॾिसूं पिया, उहे ज़रूरु उन्हनि टाइम गुज़ारियो हूंदो, उन्हनि जो तजुर्बो घणो हूंदो, पर हुनजो विज़न इलाही डिफरेंट आहे शयुनि खे ॾिसण जो। पढ़ियल लिखियल नौजवान आहे ऐं असांखे उमेदु आहे त जंहिं तरीक़े सां हिन पंहिंजी हिन मिनिस्ट्री खे वरितो आहे ऐं जंहिं लगन सां इहो छोकिरो कमु करे रहियो आहे ऐं असांजी क़ौम जो लीडर आहे, त इनशाला कुझु न कुझु फ़र्क़ु त ज़रूरु पवंदो। पर वरी ॻाल्हि उते वापसि अचे थी त ॻाल्हि ॿुधण लाइ ज़रूरी आहे त मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधण लाइ मुंहिंजो एतिरो वित हुजणु घुरिजे जो माण्हू मूंखे ॿुधनि सही। माण्हू मूंखे ॿुधनि सही था, उहो रजिस्टर थिए कोन पियो, उनजो को फ़ाइदो ईअं थींदो कोन। त मूंखे लॻे थो त जंहिं तरीक़े सां कोशिशि करे रहियो आहे हिन हालात में शायदि एतिरो त को खटियल न निकिरे, पर छो त हिकु जेकी फॉरेन पॉलिसी जी जेकी तव्हांजे चवंदा आहिनि इंडिकेटर्स हूंदा आहिनि, इहा हिकिड़ो मुसलसल कोशिशि हूंदी आहे त उहो पंहिंजी हिकिड़ी कोशिशि करे थो, उहो पंहिंजो हिकिड़ो हिसो ॾिए थो पियो, बाक़ी ॿियनि माण्हुनि खे बि जेके फ्यूचर में अचनि था उन में कुझु शयूं एड ऑन करणी पवंदियूं। पर वरी वापसि उते ईंदासीं त पहिरियों पाण खे एतिरो स्ट्रॉन्ग करिणो पवंदो जो असांखे ॿुधनि सही माण्हू। सही। सर, आज तक कितनी जंगें हुई होंगी इस मसले के ऊपर कश्मीर पे? जी देखिए, जंग तो फेजेस में हुई है। 48 में जंग हुई, 49 में सीज़ फायर हुआ। अच्छा, आप, मैं चैलेंज के साथ अब कह रहा हूँ, आप आधे से ज़्यादा हमारे जो लीडर्स हैं और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे पूछ लें कि जो कश्मीर पे रेजोल्यूशन था 1949 का, उसके पॉइंट्स क्या हैं, क्या इंडिया ने करना था, क्या हमने करना था, क्या यूएन ने करना था, एंड हु हैज़ डिफ़ॉल्टेड। ये इस पर कभी डिबेट नहीं हुई। अच्छा, फिर उसके बाद 65 में हमने की जंग कश्मीर पे बेनतीजा। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर आप एक जंग करने का एक ऑब्जेक्टिव बनाएं कि मैंने कश्मीर फतह करना है और आप ना कर सकें तो आप हार गए जंग, ठीक है, इट इज़ ए लॉस। अच्छा, उनका प्लान था इंडियंस का लाहौर पे कब्जा करने का, दे कुंट, सो दे लॉस्ट। सो 65 वॉर बेनतीजा रही, ठीक है। 71 में कश्मीर वाज नॉट द मेन बैटल एरिया, वो ईस्ट पाकिस्तान पे थी एंड हमने जो ब्लंडर्स किए वो वहाँ पे हैं वाजे। अच्छा, फिर ज़िया-उल हक के दौर में एक्टिव मूवमेंट कोई नहीं थी, बट वी लॉस्ट सियाचिन 84 जून में सियाचिन पे इंडिया ने कब्ज़ा किया। फिर देवर 2-3 अदर एरियाज़ जो जंग हुई, हमारी स्कामिशेस हुई, जंग तो नहीं हुई। जंग तो विल टेक जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, वो कश्मीर के अंदर ही हुई और उधर बाउंड्री चेंज होती रहती हैं। तो बिकॉज वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो उन्होंने तो कारगिल पे बड़ा रिएक्ट किया था, हमने नहीं किया कई जगहों पे। फिर हमने 99 में कारगिल किया। ये तो स्टेटेड वो हैं, बाकी जो और कैजुअलिटीज़ होती रहती हैं। लास्ट हमारी झड़प 19 में हुई थी, 2019 में, फरवरी में, अभी 4 साल हो जाएंगे उसको। कहने का मकसद ये है कि आपके पास कश्मीर की पॉलिसी कोई नहीं है, आपने किस कीमत पे कश्मीर आज़ाद कराना है। कारगिल डेज में हम एयरफोर्स के लोग अक्सर पूछा करते थे कि भाई हमने किस हद तक जाना है, एयरफोर्स किस हद तक इस्तेमाल होगी। वी नेवर गॉट द आंसर। अच्छा, उसके बाद आप आज भी पूछ लें किसी से। अब बिलावल भुट्टो की आप बात कर रहे थे, ही अलोन कांट डू एनीथिंग। देखिए, आइसोलेशन में फॉरेन पॉलिसी मीन्स नथिंग। ये तो एक पार्टी की एक विजन होती है कि जी हमारी इंटरनल पॉलिसी ये होगी, इससे इकोनॉमी ऐसी स्ट्रॉन्ग होगी और ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो आप बिलावल भुट्टो अभी 2 महीने पहले अमेरिका में एक स्टेटमेंट दी, बड़ी सख्त एंटी इंडिया के, वो गुजरात का कसाई और फलाना एंड ऑल दैट। इट वाज आउट ऑफ प्लेस। इसका मतलब क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को? गाली देने से दुश्मन पे आप जो है ना काबू नहीं पा सकते। तो आपको देखिए, जो इसके सोशल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के बड़े सेट रूल्स हैं। उसका पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 और 3 कि जी पहले आप इंटरनल स्ट्रांग हो, फिर आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें, फिर अपनी सलाहियत का इज़हार करें, फिर आप उस पर अमल दरामद करें। सही बात। पाकिस्तान है पैजर्ड है कि मतलब एक आदमी आया, उसने कहा जी मैं इंडिया के साथ 1000 साल जंग करूँगा। क्यों नहीं की? हमारी कोई जंग 17 दिन से ज़्यादा नहीं चली। सही। सर, इन बातों को कंटिन्यू करते हैं, वक्त हुआ ब्रेक का। व्यूअर्स जल्दी वापस आ जाऊँ, सो स्टे विद अस। हंसना खेलना दिल की रखना, तो
विच हसना उच्चे उच्चे पर्वत सोहनिया वादियां नीलिया नदियां ठंडियां उच्चे उच्चे पर्वत सोहनिया वादियां नीलिया नदियां ठंडियां ने सोहनिया बोलियां प्यार लोगी दिल की रखना तुम्हें कन्ने मन दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना तुम्हें कन्ने मन पर किसे दी मनता नहीं बोलना जिंदगी चांदनी चन्ने कन्ने मन दी मौज विच हसना मन दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना तुम्हें कन्ने मन पर किसे दी बंदा नहीं बोलना जिंदगी चांदनी चन्ने कन्ने मन दी मौज विच हसना। माशाल्लाह, वेरी नाइस। हादिका कियानी का बहुत खूबसूरत गीत, और माशाल्लाह ऊपर से आपने इतनी Thank you मुश्किल so शायरी much. की है, कैसे याद हो गई? ये तो बताओ पहले। आई थिंक मैं प्रैक्टिस में हूँ ना, स्टडी भी चलती रहती तो मुझे याद हो गया। याद हो गया। वैसे आपको सलाम है कसम से, इतनी मुश्किल आप शायरी याद कर लेते हैं। सर, आपको माशाल्लाह बड़ा शौक है गाने से, सुनने से, गज़लों से। जी, शायरी का तो बहुत है। शायरी करते हैं आप? मेरी अपनी सर किताब, सुनाए ना कुछ। मेरा अपना दीवान भी है। अरे वाह, सुनना चाहिए ना सर, कुछ तो सुनाए। मैं गज़लें पूरी तो याद नहीं, बट इक्का दुक्का जी, 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 गज़लों से कि सज़ाएं सब हैं कबूल एक शर्त पर मुझको, सज़ाएं सब हैं कबूल एक शर्त पर मुझको, गवाहों के लिए सच बोलना ज़रूरी है। वाह, ठीक है। तुम्हारे बारे में राय मेरी गलत तो नहीं, तुम्हें ये किसने कहा आईना ज़रूरी है। वेरी नाइस। तो मेरी 10 गज़लें रिकॉर्ड भी हुई हैं। अच्छा। मुल्क के अच्छे सिंगर्स ने गाई हैं। अरे वाह, सीरिया गुलबहार बानो है, फरिया परवेज़ है, माशाल्लाह। उमर रचना, अमानत अली। अरे नाइस। सर, आपको ये शौक कब से हुआ? माशाल्लाह, एयर मार्शल आप रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद आज़ादी हुई। सर, वैसे सुना है कि माशाल्लाह आप सारे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे रिटायर्ड हैं, तो एक सवाल आप चारों के लिए ये, तो कहते हैं कि जब रिटायरमेंट हो जाती है तो बच्चों के साथ, मतलब बच्चे माशाल्लाह सेटल्ड हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, शादियाँ हो जाती हैं या XYZ जो भी, लेकिन हस्बैंड वाइफ को वो टाइम मिलता है रिटायरमेंट के बाद वाला। You're right, जब तक आदमी नौकरी में हो तो ख़ास तौर पे आर्म फोर्सेस में आपका टाइम घर से बाहर बहुत गुजरता है। ऑफ स्टेशन भी आप होते हैं, फिर एक स्टेशन पे भी हों, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक तो टाइम आपके पास होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एक ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं ना, तो आप एक नई दुनिया को डिस्कवर करते हैं। हाँ, ये और बात उनको जो टाइम आप देते हैं, क्वालिटी टाइम वो है जो आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो आप जो आपकी spend कर अटैचमेंट सकते है, हैं, हाँ। वो बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे रिटायर हुए अब तकरीबन 17 साल हो गए हैं। Okay. एंड आई हैव रिटन दिस बुक। मेरी गज़लें रिकॉर्ड हुई हैं, उनकी कंपोजिशन तो मैंने नहीं की, ऑर्केस्ट्रेशन मैंने की है उसमें, सही। तो आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन दैट। अरे वाह, माशाल्लाह। सर, आपको कितना टाइम हुआ रिटायर हुए? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं अच्छा। रिटायर हुए हुए। सर, जल्दी नहीं ले ली आपने रिटायर? जी जल्दी नहीं ले ली? हाँ, थोड़ी सी ज़रा जल्दी रिटायरमेंट ले ली शायद। आपने खुद ली? जी, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह अच्छा। से। एनी हाउ, तो ज़ाहिर है, जैसे सर बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मौका मिलता है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप देने का, अदर दैन दी प्रोफेशन। और जब तक आप सर्विंग होते हैं तो ज़ाहिर है आपके ज़्यादा फोकस
प्रोफेशन होता है। जाहिर है, हाँ। और लेकिन फैमिली के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे पोस्टेड रहते हैं। तो जब किसी जगह पोस्टिंग होती है ज़ाहिर है तो वहाँ अभी फ्रेंड्स बने नहीं होते हैं, लोग इतने जान पहचान वाले नहीं होते, रिलेटिव्स नहीं होते, तो सिर्फ फैमिली ही होती है आपकी जो आपके साथ वहाँ पे आपके साथ होती है। तो फैमिली के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन आर्मी के अंदर तो मैं समझता हूँ कि रहता है वाइल सर्विंग भी। तो सर जब ये सिचुएशंस आती थी कश्मीर के अंदर और इमरजेंसीज भी लग जाती होंगी समटाइम्स, तो क्या उस वक्त आपकी फैमिली आपके साथ थी? नहीं, देखिए मैं जब कारगिल में मेरी पोस्टिंग आई तो मैं कोर हेडक्वार्टर में था, कोर कमांडर साहब के साथ था। उन्होंने अनाउंस किया कि 2 अफसर हैं जिनकी अभी पोस्टिंग आ गई, उन्होंने अभी मूव करना है। अच्छा। वो अभी सीधा बेस के ऊपर जाएंगे और वो सीधा शाम को, तो हमने उसी वक्त जो 2 अफसर थे टी ब्रेक छोड़ी और हम सिर्फ घर गए। उन्होंने कहा आपकी फैमिली विल बी लुक आफ्टर, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो यह आर्मी में सर, मिलिट्री में ये बहुत अच्छा है कि फैमिलीज़ को बहुत लुक आफ्टर किया जाता है और बहुत कॉमरेडशिप है आपस के अंदर। तो मैं सुबह वहाँ टी ब्रेक कर रहा था लाहौर के अंदर और शाम को मैं जो है वो कारगिल के एरिया में बैठा हुआ था, ऑपरेशनल एरिया में। तो मैं यही सोच रहा था, तो फैमिली मेरी वहीं थी। अच्छा। लेकिन वहाँ पे उनको लुक आफ्टर किया गया, उनको अकोमोडेशन उसी तरह से, तमाम वसाइल उस तरह से मुहैया किए गए। तो इसलिए जो ऑफिसर्स या लोग जो ट्रिप्स वहाँ से जाते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, तो पीछे उनकी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई इतनी वरीज नहीं होती। फिर कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा है, हम टेलीफोन पर भी बात कर लिया करते थे डेली। और उस दौरान जैसे शहादतें भी होती थी तो पता चलता था, उनको हम कम्युनिकेट करते थे उनकी फैमिली मेम्बर्स तक। तो मैंने देखा कि लोग उसको सेंस में इतना ज़्यादा नहीं लेते थे, बल्कि एक प्राउड और एक ऑनर की शक्ल में उसको रिसीव करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह भी बाद दफ़ा मैंने फ़ोन पर सुना कि जब मैंने ये न्यूज़ पहुंचाई किसी तरह से किसी को, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें कि ये एक जज्बा है वहाँ पे और हम सब ने उस जज्बे से गुज़रे हैं। और शाम को हमें दुश्मन के एरिया में जाना होता था तो हमें एक वार्निंग ऑर्डर दिया जाता था, एक रिकॉनेसेंस प्लान होता था, एक कि जी आपने शाम को जाना है और ये 2 बंदे आपके साथ हैं। तो वो एक आप समझ लें कि आप सोच सकते हैं कि लाइव एनिमी एरिया में जाना है आपने और जंग छिड़ी हुई है और दुश्मन के एरिया में जाके आपने रिकॉनेसेंस करके वापस आना है। सर आप तो घर पे बात कर लेते थे। सिचुएशन तो ऐसी होती होगी ना कि आप लोग बस कलमा पढ़ के और जा रहे हैं और फिर हाँ, पता ही तो नहीं उसके बाद नहीं पता होता था, उसमें ये पता नहीं होता था। लेकिन कुरान पाक की एक आयत वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहन में रहती है कि और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दाना को। तो वो मैं समझता हूँ कि वो कोई एक ट्रांजिशन है जो फिज़िकल वो किसी और शेप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें ये उस चीज़ का इत्मीनान होता था कि ये जो भी होगा, क्योंकि हम एक इस्लामी ममलिकत को डिफेंड कर रहे हैं और ये अल्लाह की राह में है। तो ज़ाहिर है कि नंबर 1 पे जो चीज़ आ जाती थी वो अल्लाह की राह में शहादत आ जाती थी, बिकॉज ऑफ द इस्लामिक स्टेट। पीछे हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, मुसलमान रह रहे हैं, हमने उनको डिफेंड कर रहे हैं। सही बात है। तो हमें इसलिए, मुझे शुरू में थोड़ा हुआ भी, तो मुझे बाद में बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं उस चीज़ से बिल्कुल निकल आया। और वहाँ में जिस तरह दूसरे दोस्तों को देखता था कि एक दूसरे से वॉलंटियर करते थे कि आज हम सब पेट्रोलिंग पे जाएंगे और हम इस तरह से एनिमी एरिया में जाएंगे और शौक़ से जाते थे। तो बहुत एक डिफरेंट माहौल होता है और आदमी का पूरा फोकस, उसकी लाइफ का पूरा एम, विजन, आप कह लें सब चेंज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो अब उन चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं है जो आम हालात में जिन चीज़ों की फ़िक्र में लगा होता है। फ़िक्र माश कह लें, बच्चों का मुस्तकबिल, अपनी कैरियर लाइफ, वो सब वहाँ भूल जाता है। बल्कि वहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि हम जहाँ पे होते हैं इधर, तो वहाँ बोल्डर के ऊपर वहाँ लिख दिया होता है कि अल्लाह मियाँ 0 किलोमीटर, मतलब वहाँ के बाद आप सीधा फिर जो है वो शहादत ही है। अल्लाह सर तव्हां भी नहीं ना जल्दी वठी छॾी रिटायरमेंट? जल्दी चई सघो था, मूंखे बि रिटायर थिए तक़रीबन 13 साल थी विया। अच्छा माशाल्लाह। ऐं उन खां बाद में पंहिंजी बिज़नेस वग़ैरह सेटल की। पर ड्यूरिंग सर्विस बाक़ी सर सही चयो त असांजो पंहिंजी फैमिली सां इंट्रेक्शन तमामु घणो हूंदो आहे। जॾहिं बि ड्यूटी ते वञूं था ॿाहिरि फैमिली असां पोइ हिते हूंदी आहे, कैंट में रहंदी आहे, और जॾहिं वापसि ईंदा आहियूं महीननि खां बाद में, त असांजे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु योर गुड फ्रेंड इज़ योर वाइफ। ट्रू, नो डाउट। ऐं
ऐं मसइला हूंदा आहिनि, घर जा मसइला हूंदा आहिनि, उहे जेके मोकल जा ॾींहं जेके आहिनि छुटी जा, उहे सिर्फ़ु जे घर जे ॿारनि जी एजुकेशन जा, फीस ॾियणी आहे, स्कूल वञिणो आहे, किताब वठणु हे करिणो, यूनिफॉर्म ठाहिणो आहे, मतिलबु इन्हनि चकरनि में ई टाइम गुज़री वेंदो आहे। त तव्हांजी इंटरेक्शन फैमिली सां तमामु घणी रहंदी आहे ऐं आर्मी में इंटरेक्शन फैमिली सां तमामु घणी आहे। सही सही। ड्यूटी ते रहण जे बावजूद बि। वाह सर, तव्हां छा चवणु चाहियो? रिटायरमेंट त अर्ली कोन्हे, छो त 23 इयर्स हिकु मेजर नौकिरी कंदो आहे, उन खां पोइ रिटायर थी वेंदो आहे। सही। पोइ मां बि प्रीमेच्योर त वरिती आहे, लेकिन मूंखे अगरि काउंट कयो त 23 इयर्स ई सर्व कयो, रिटायरमेंट थी वई। मूंखे रिटायर थिए 3 साल 3.5 साल थींदा। बाक़ी जैसे तव्हां चओ था इहो फैमिली वारी लाइफ वारो, त मुंहिंजो थोरो पॉइंट ऑफ व्यू सर्व वारनि खां बाक़ियुनि खां थोरो डिफरेंट, छो त जंहिं टाइम में मां सर्व कयो त फ़ौज जेकी आहे ऑपरेशन्स में रुधल हुई। जीअं अॼुकल्ह हले थो पियो वार अगेंस्ट टेररिज़म, हुन में हुयासीं। कारगिल वारो इशू हुयो, हुन में हुयासीं। अच्छा, हुन खां पोइ बाजोड़ वारी साइड ते शयूं हलियूं। त तव्हां जॾहिं फैमिली खे छॾे था वञो त जेकी आर्मी जो निज़ाम आहे उहो तव्हांखे मादी शयूं मुहैया करे ॾिए थो, पर तव्हांजी फैमिली बि ऐं तव्हां बि ॿार कीअं ग्रो कनि था, उन्हनि जी छा मस्तियूं छा मज़ाक़ूं हूंदियूं तव्हां कोन था ॾिसो। उहो ॿार बि पंहिंजे पीउ खे मिस करे थो, जेकी शयूं हूंदियूं आहिनि। अच्छा, उन खां पोइ जेकी फैमिली आहे, असांजी वाइफ्स हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जे मां चवंदुमि त हेड्स ऑफ, स्पेशली मां पंहिंजी वाइफ लाइ त ज़रूरु चवंदुसि त जीअं उन ॿारनि खे खणी करे हली, उन्हनि खे तालीम जो ॾिठईं, उन्हनि जी सिहत जो ॾिठईं, उन्हनि जेकी बाक़ी ॿियूं ज़रूरतियूं आहिनि उनखे ॾिसे थी। मां त सिर्फ़ु फ़ोन ते ॿुधां थो, ऐं फ़ोन जो बि इहो ई चकर आहे त जॾहिं तव्हां सियाचिन वञो था त हुते हिकिड़ो इक्विपमेंट हूंदो आहे, उनखे असां RR चवंदा हुआसीं। उहा हिकिड़ी मशीन हूंदी कम्युनिकेट खे हिन फ़ोन खे हुन फ़ोन सां मिलाइण लाइ, उहा ऑन थींदी हुई। उन में लिमिटेड टाइम हूंदो, कॾहिं कॉल मिले थी, कॾहिं कॉल कोन थी मिले, इहे इशूज़ हूंदा हुया। त हाणे उन में फैमिली जो जेको किरदारु आहे, जेको बि फ़ौजी आहे उनजे लाइ वाइटल किरदारु आहे। उन्हनि जे ॿारनि जी नशोनुमा, उन्हनि जी वाद विज, उन्हनि जी एजुकेशन, हर कंहिं शइ में। पर हिकिड़ी सुठी लाइफ थिए थी, मां चवां थी फ़ौजी हुजे, चाहे नेवल फोर्स हुजे, चाहे जीअं सर जी हिकिड़ी जेका फोर्स आहे, एयरफोर्स आहे, इहे मतिलबु सेट आहिनि, माशाल्लाह आहिनि। हिननि जी लाइफ ॾाढी सुठी आहे। हिकिड़ो वे ऑफ लाइफ डिफरेंट आहे। तव्हां जॾहिं अचो था त पंहिंजी सभु ख़ानदान वारा छॾे था अचो। तव्हांजा जेके उते यूनिट वारा, यूनिट अफ़सर्स आहिनि, उनजा हेठां वारा, मथां वारा, तव्हांजा कोर्समेट्स आहिनि, तव्हांजी फैमिली पाण उहे ई था रहनि। तव्हां जंग में था वञो त शायदि तव्हांजे डेड बॉडी खे कंधो ॾियण वारा बि उहे आहिनि, या तव्हां उन्हनि खे खणी करे वापसि ईंदो जेसि ताईं पंहिंजे ॻोठ ताईं पुॼनि। त उहो फैमिली वारो चकर आहे, त उहो हिकिड़ो बॉन्डेज आहे, इलाही मज़बूत आहे। असां लुक आफ्टर कयूं था हिक ॿिए खे। सर, सियाचिन जो त टेम्परेचर ॾाढो हाई थो रहे, पोइ तव्हां उते कीअं ॾींहं गुज़ारिया? इहे उते सभ खां हॉस्टाइल जेकी शइ आहे उहा वेदर ई आहे। तव्हां जॾहिं वञो था पिया, पंधु कयो था पिया, चढ़ो था पिया, छो त हुते गाॾी या बाक़ी शयूं त कोन्हनि खे। अच्छा, हेली ड्रॉप्स बि थी सघनि था। इंडियन वारी साइड ते उन्हनि जी थोरी एसओपी असांखे स्ट्रॉन्ग बि आहे, या उन्हनि जी मूवमेंट जा कोई अहिड़े आहिनि, त असां ॾिसंदा हुआसीं त उते हेली काफ़ी घणो फ्लाई कंदो हुयो। ट्रुप्स अचनि था, ट्रुप्स वञनि था पिया। असां वारी साइड ते थोरो घटि हूंदो, छो त असां वारा जेके पोस्ट आहिनि बाय वर्च्यू ऑफ देयर लोकेशन, उहे अहिड़ी घाटियुनि में आहिनि जिते तव्हांजो हेलीकॉप्टर वग़ैरह नथा वञी सघनि, इलाही नैरोज़ आहिनि। उन्हनि में विच में हेलीकॉप्टर बेसिकली जेको आहे न फ्लाई कंदो आहे, त जीअं एनिमी जे उन खां लिकियलु रहे, छो त हॉस्टाइल जॻह आहे, हुते फायर थी सघे थो। त जेको तव्हांखे असां त मौसम जेको आहे न, उहो तव्हांजो सभ खां वॾो हुते जीअं सम्झो तव्हां पहिरियों उन सां फाइट था कयो, छो त तव्हांखे निंड कोन ईंदी आहे। जॾहिं तव्हां हाइट गेन कंदव, निंड ख़तमु, बुख ख़तमु तव्हांजी, पोइ तव्हां बसि इहो टाइम गुज़ारींदव। तव्हांजा ट्रुप्स हूंदा आहिनि, तव्हां कॾहिं ॿाहिरि वेठा हुओ, कॾहिं अॻिते पोते था वञो। अच्छा, तव्हां निकिरो था त एनिमी तव्हांखे ॾिसे थो, तव्हां ते फायर कंदो, ऐं तव्हां जेकी विस्लिंग वॉइस हूंदी आहे, बुलेट ट्रेवल कंदी आहे, यू कैन हियर इट, हितां पई वञे, हुतां पई वञे, हुतां पई वञे। जॾहिं तव्हां कंधु कढंदव, इहा ई वरी ट्रीटमेंट हुननि खे बि मिलंदी हुई। अगरि हुनखे असां ॾिसंदासीं त सेम उन ई जंहिंखे क्वाइन में चइबो आहे, असां हुनखे जवाबु ॾींदा हुआसीं। त मुश्किल आहे, लेकिन अलाह ताला हिमत ॾिए थो, जहाद जो जज़्बो आहे। ऐं असांजी जीअं सर चयो, हिकिड़ी कॉन्सेप्ट आहे, असांजो मञण बि आहे, असांजे ईमान जो हिसो बि आहे। त उहे शयूं तव्हां उहे करे था वठो जेको आम इंसानु सोचे कोन थो सघे, हिकिड़ो फ़ौजी करे थो वठे। सही ॻाल्हि आहे। ऐं व्यूअर्स, यकीन कयो, जेके बि पाकिस्तान जी फोर्सिस आहिनि, चाहे उहे पाक फ़ौज आहे, चाहे उहा नेवल हुजे, चाहे उहा एयरफोर्स हुजे, या ॿियूं फोर्सिस हुजनि, पुलिस फोर्स हुजे, जेकी बि असांजी फोर्सिस आहिनि, उन्हनि सभिनीनि खे मां सलाम पेश करणु चाहींदमि, छो त हू असांजे लाइ महिनत करे रहिया आहिनि। हू बॉर्डर्स ते जेकॾहिं पंहिंजी फैमिलीज़ खे पोइ हिते छॾे करे असांजे सुख जे लाइ, असां निंड करे सघूं आराम सां, हू उते बीठल आहिनि, पंहिंजी जान जी बि परवाह कोन था कनि ऐं विढ़नि था।
सो अॼु स्पेशली मां सभिनीनि फोर्सिस खे सलाम पेश करणु चाहींदसि ऐं कश्मीर जे उन्हनि शहदा खे बि जेको आहे अल्लाह साईं मग़फ़िरत करे उन्हनि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे ऐं उहे माइरूं जेके वीचारियूं पंहिंजे ॿारड़नि खे विञाए वेठियूं आहिनि, पंहिंजे नौजवान पुटनि खे विञाए वेठियूं आहिनि, सिर्फ़ु इन ई करे जो उन्हनि खे आज़ादी नसीब थिए। सो असांजी दुआऊं उन्हनि सां गॾु आहिनि। प्रोग्राम पंहिंजे इख़्तिताम ते पहुतो आहे। सर जाते जाते मैं चाहूँगी कि छोटा छोटा सा मैसेज हो जाए। देखिए मैसेज मेरा तो मतलब आई एम टू स्मॉल ए मैन कि मैं मैसेज कौम को दूं, बट हमें कौम बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे 1947 से एक जंग चल रही है कि हम पहले मुसलमान हैं या पहले पाकिस्तानी हैं, उसमें नेशनलिज़म आपका दब गया है। नेशनलिज़म होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ पाकिस्तान को डिफेंड करने पाकिस्तानियों ने ही आना है, किसी बाहर के मुसलमान ने नहीं आना। तो नेशनलिज़म को प्रमोट करना ज़रूरी है और एक कौम बनने की कोशिश करें। एक कौम बन के अपनी प्रायोरिटीज़ ऑब्जेक्टिव्स जो है ना नेशनल वो सेट करें। ये ज़िम्मा हमारे लीडरान का है कि और ऐसे लोगों को हम भेजें जो इस चीज़ को समझते हों असेंबलियों में। वोट उनको दें, ना कि बिरयानी की प्लेट पे या मतलब 200 रुपये पे वोट दे दें। बिल्कुल सही। तो जब तक ये नहीं होगा हम इसी इंतशार का हिस्सा रहेंगे। आपका तालीमी निज़ाम एक नज़रिए पे होना चाहिए, बिकॉज़ हर गवर्नमेंट आके नज़रिया बदल देती है। तो इसलिए तालीम आपकी एक होनी चाहिए, आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक हों, फिर आपकी सारी फ़ौरन क्या सारी पॉलिसीज़ आपकी जो है ना इन प्लेस आएंगी। सही, थैंक यू सर। जी सर। देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस दौर से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, आपने देखा है उसमें हमारी जो गवर्नेंस है, मैं समझता हूँ कि वो ऑलमोस्ट फेल हुई हुई है पॉलिटिकल गवर्नेंस। इस वक्त बहुत ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है और आपस में जितनी ये पोलराइजेशन हुई इसको ख़त्म करके इन सब को मिल बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब अगर मिल बैठेंगे और एक जैसा कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर लेंगे और एग्रीमेंट कर लेंगे कि पाकिस्तान को इस मुश्किल जो इक़्तिसादी बहरान है इससे कैसे निकाला जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये आगे के लिए हमारी एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि आगे पाकिस्तान इंशाअल्लाह प्रिवेल करेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। ख़ास तौर पे आप देखें कि आज अगर आर्मी हमारी खड़ी हुई है तो उस वक्त दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के बराबर खड़ी हुई है। आज हम हर चीज़ बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट है, हम मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं दुनिया की 7वीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोई मायूसी की बात नहीं है। सिर्फ़ ये वक्ती जो इस वक्त एक प्रॉब्लम है, इसको ये आपस में मिलकर अगर सियासतदान इससे निकलने का कोई रास्ता निकाल लें कि हाँ हम सब मिलकर प्राइवेटाइजेशन पे जाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे तो दूसरी पार्टियां प्राइवेटाइजेशन ना करें, गवर्नमेंट अगर एक चीज़ का प्लान करे तो दूसरी पार्टियां उसके धरनों में शरीक हो जाएं। तो ये जब ख़त्म हो जाएगा और सब एक गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएंगे और आगे चलेंगे, इस क्राइसिस से अगर हम निकल आए तो आगे के लिए डायरेक्शन सेट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी सर। ॾिसो हींअर असांजो मुल्क जेको आहे तमामु हिकिड़े तबाही जे दाने ते बीठो आहे ऐं उन मां निकिरण लाइ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जीअं सर चयो त हिकिड़ो ई वाहिद हल आहे त असांखे हिकु क़ौम बणणो पवंदो। वी आर द नेशन। असांखे क़ौम ठाहिणो पवंदो ऐं असांखे पंहिंजे लाइ ऐं पंहिंजे बचण जे मुस्तक़बिल जे लाइ पंहिंजा लीडर जेके आहिनि से सिलेक्ट करण लाइ इहे सही ॻाल्हि आहे त बिरयानी जी प्लेट ते या अटे जे बाचके ते जेको आहे सो क़ौम न ठहंदी आहे ऐं असांखे जेको आहे लीडर सिलेक्ट करण लाइ सुठे माण्हुनि खे सुठे लीडरनि खे अॻिते आणणो पवंदो ऐं असांखे करेजियसली असांखे जेको आहे सो वोट ॾियण लाइ सोचणो पवंदो त कहिड़ो लीडर असांजे लाइ मुल्क लाइ बहितर आहे। जी सर। मैसेज तो कोन्हे, दरख़्वास्त आहे तव्हांजे फोरम ते। जी जी। असांजी क़ौम खे हिकिड़ो त उहो ई आहे जेके सभई पार्टिसिपेंट्स चवनि था, क़ौमी इतिहाद जी ज़रूरत आहे, लेकिन हिकिड़ो ॿियो लफ़्ज़ हुन में ऐड कंदुसि त तव्हांखे तालीम ऐं तालीमी इदारनि ते तवजो ॾियणी पवंदी। तमाम ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। आयत जाते जाते हम मैसेज की सूरत में आपसे कुछ सुन बिल्कुल, मैं मैसेज भी दे देती हूँ और उसके बाद सूरत में आप सुन भी लें कुछ। सो माई मैसेज इज़ के आई एम गोना रिपीट माई लाइन दैट इट्स बेटर to fight for your freedom rather than living your life like a slave. सही। ठीक है। So we will fight, we are one until we die. ज़बरदस्त। थैंक यू शोभी भाई। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और थैंक यू सो मच कि आज संडे वाले दिन
आप भी आए और आप सब ने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। जी व्यूअर्स, आई होप तो तव्हांखे जो प्रोग्राम पसंद आयो हूंदो। स्पेशल ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो रंगन भरी शाम जी। ऐं इंशाल्लाह सुभाणे मंडे आहे, तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं सेम टाइम ते सेम चैनल ते। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। किसी भी मैदान विचों किसी भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले नयो भजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला मार के बोलना साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया मार के बोलना साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया देवर बदले लाल सवेरे जोश शबाज को आया बोदला किथे वे तू हाँ बोदला किथे वे तू हुण आ जा 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 तैनू सददा अली वाला सोना लगदा अली वाला